द्वारका शारदा पीठ और ज्योतिर्मठ पीठ की शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के पार्थिव शरीर को आज नरसिंहपुर के परमहंस गंगा आश्रम में समाधि दी जाएगी। इसके पहले मणिदीप आश्रम में शंकराचार्य का पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी हुई है। समाधि स्थल की खुदाई का काम भी पूरा हो गया है। वहीं शंकराचार्य के पार्थिव शरीर को पालकी में बैठाकर समाधि स्थल तक लाया जाएगा। वहीं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के समाधि यात्रा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व सीएम कमलनाथ शामिल होंगे। इसके साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी इस यात्रा में शामिल होंगे। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज ने कहा कि स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती महाराज का पहले अभिषेक किया जाएगा, षोडोपचार पूजा की जाएगी, उसके बाद उन्हें भू समाधि दी जाएगी। दिन तक चलता रहेगा। इसी बीच में जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज चूँकि मूर्धाभिषिक्त पूर्णाभिषिक्त महात्मा हैं, इसलिए उनकी विशेष पूजा इस समय चल रही है। 1:30 बजे उनकी षोडशोपचार पूजा आरंभ होगी। दूध से अभिषेक किया जाएगा, माथे पर शालिग्राम भगवान को विराजमान करके, और षोडशोपचार जैसे भगवान विष्णु की पूजा होती है वैसे उनकी वेद मंत्रों से पूजा होगी। उसके बाद फिर उनका श्रृंगार किया जाएगा और फिर पालकी में बैठा करके उनको शोभा यात्रा उनकी निकाली जाएगी। और वो शोभा यात्रा परमहंस गंगा का जो कुंड है वहाँ से चल करके जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उन सीढ़ियों से भगवती के मंदिर जाएगी। मंदिर की परिक्रमा करने के बाद जो षोडश नित्याओं का द्वार है वहाँ से गुरुजी बाहर निकलेंगे और फिर समाधि स्थल तक उनको ले जाया जाएगा। मध्य प्रदेश न बल्कि पूरे देश के लिए आज बड़ा दुख भरा दिन है, क्योंकि आज जगत गुरु शंकराचार्य जी की समाधि दी जाएगी। कल जैसा कि आपको पता होगा कि कल महाराज श्री का स्वर्गलोक गमन हो गया रहा। उसके बाद से ही तमाम जो पूरे प्रदेश में और पूरे देश में एक दुख की लहर थी। जैसा आपने नज़ारा देख सकते हैं, वहाँ शंकराचार्य जी के अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया है। पालकी में बैठे हुए हैं शंकराचार्य जी, और यहाँ पे भक्त क्रमवत तरीके से एक के बाद एक करते हुए दर्शन यहाँ पे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही अभी लगातार जो है भीड़ भी यहाँ पे बढ़ती दिखाई दे रही। लगातार जो भीड़ है वो बढ़ते जा रही है। अभी कुछ ही देर बाद यानी 3 से 4 बजे के बीच में जगत गुरु शंकराचार्य जी को जो है समाधि दे दी जाएगी। हमारे साथ आचार्य श्री जी हैं। आचार्य श्री जी से पूछते हैं, क्योंकि सनातन धर्म में सब समाधि किस तरह से दी जाती है। हम देखते हैं कि कभी कभी ही समाधि दी जाती है, किसी बड़े संत को दी जाती है। तो सनातन धर्म में क्या प्रक्रिया है समाधि देने की? आदि शंकराचार्य जी ने संन्यास धर्म का प्रवर्तन किया और हमारे यहाँ गुरु परंपरा की स्थापना की। कलयुग में वो 4 पीठों की स्थापना की। उन 4 पीठों में से 2 पीठ, ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज थे। कल उन्होंने महासमाधि ली। आज उनको भू समाधि दी जाएगी। और निवृत्ति मार्ग में जो संन्यास परंपरा है उसमें या तो जल समाधि होती है या भू समाधि होती है। तो पूज्य महाराज श्री की ये तपस्थली है, नर्मदा का किनारा है, गुरु क्षेत्र है, सिद्धों का क्षेत्र है। तो गुरु जी का इस जगह से एक आध्यात्मिक लगाव रहा, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए पूज्य महाराज श्री को यहाँ आज शाम को 4 और 5 के बीच में भू समाधि दी जाएगी। यहाँ जो लोग हैं वो पहुँच रहे हैं, नम आँखों से महाराज श्री को विदाई दे रहे हैं, अंतिम दर्शन यहाँ पे करते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सुरेंद्र पटेल के साथ अमित सोनी, बंसल न्यूज़, कोटेगांव, झौतेश्वर। तो जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती का महाकाल की नगरी उज्जैन से भी गहरा नाता रहा है। 11 जुलाई 1997 में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने महाकाल मंदिर के गर्भगृह में रुद्र यंत्र लगाया था। इस रुद्र यंत्र में 271 मंत्र हैं। जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने कंठस्थ इन मंत्रों का उच्चारण किया, पुजारियों को भी बताया। ये मंत्र से जीवन जीने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने
वहाँ उस वक्त ये बात कही थी। और जैसे ही उनके निधन का समाचार प्राप्त हुआ, महाकाल मंदिर के पुजारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्हें याद किया है। सनातन धर्म के उनके एक शब्द श्लोक के समान होते हैं सनातन धर्म लोगों के लिए। तो काफ़ी दुख का समय ये। स्वामी जी का बाबा महाकाल से बड़ा ही लगाव था। मुझे याद है 97 के अंदर जब महाकाल बाबा के रुद्र यंत्र की स्थापना की बात चली थी और जब रुद्र यंत्र बनाना था तो उस समय स्वामी जी के माध्यम से ही संपूर्ण रुद्र यंत्र का कार्य किया गया था। सनातन धर्म की ये बहुत बड़ी क्षति है। भगवान महाकाल से फिर यही प्रार्थना है, हे परमपिता परमात्मा स्वामी जी को अपने हृदय में स्थान दे। भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद उनके साथ सदा रहेगा। वर्तमान में भी उनके साथ था और भविष्य में भी जो भगवान शिव स्वरूप में जो थे वो जो दिवंगत हो गए, भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद उनके साथ सदा रहेगा। भगवान महाकालेश्वर से हमसे प्रार्थना करते हैं कि उनको शिववास हो और वहाँ पर भी भगवान महाकालेश्वर उनके साथ में रहेंगे। उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। हम पुजारी पुरोहित समिति उनका आशीर्वाद लेते हैं और भगवान महाकालेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनके दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें।